इस मिथिला ज्ञान नगरी में करूंगा। हमारे पास भरपूर भोजन है, जबान में समय व्यर्थ करना उचित नहीं। चले आप राज्य के अन्य कार्यभार देख रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं भूत भवन भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शन। भूत भवन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक। प्रथम तो आपको इस समय का प्रणाम स्वीकार, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर मैं ये सोचने के लिए विवश हूं, एक समय वो था जब ये मानवता त्राही कर रही थी। एक समय वो था जब ये मानवता करो क्रंदन कर रही थी। एक समय वो था जब ये मानवता खून के आंसू, नहीं थी किसी में सामर्थ्य कोई रोकता मानवता के करो क्रंदन, नहीं थी किसी में सामर्थ्य कोई रोकता मानवता के रुदन, नहीं थी किसी में सामर्थ्य कोई पोषता मानवता के बहते हुए खून आंसू। ऐसी विषम परिस्थिति हुआ आपका निर्माण, और जब हो गया आपका निर्माण तो रोक दिया गया मानवता का करो क्रंदन, रोक दिया गया मानवता का रुदन, और पोष दिए गए मानवता के बहते हुए खून के आंसू आपके माध्यम से। तो आज आपको इन मानवतावादियों ने इस स्थिति में पहुंचा दिया। मैंने तो सुना था यह मानवतावादी अपकार का प्रतिकार भी उपकार के रूप में दिया करते हैं। मैंने मानवतावादियों के लिए एक लोकोक्ति सुनी थी कि जो बोवे काटा तो है ताही बोवो तू फूल, किंतु आचरण मिथिला ज्ञान नगरी में आकर जब आचरण देखता हूं तो आचरण श्रुतियों से सर्वथा विपरीत। और अगर एक मानवतावादी के प्रति इन मानवतावादियों का यही न्याय है तो इस राज समाज के मध्य श्रावण की कड़ी यहां बनाए हुए समस्त तनुज यक्ष गंधर्व किन्नर सम्राट विभ्राट युगपाल दिक्पाल महिपाल जो जहां जिस रूप में उपस्थित है उसी रूप में बना। अगर किसी ने अपने स्थान से उठकर अजगरों के सन्निकट जाने का दुस्साहस किया, रावण की चंद्रास का बाल उसके कलकट पर रख दिया और ये रावण उसके शीश को काट कर सुमन भेद का पकड़। हालांकि मुझे ये मालूम है कि भी त्रैलोक्य में ऐसा कोई जना नहीं जो रावण की आज्ञा की अवज्ञा कर सके, क्योंकि सिंह नहीं गला जो लंका से टकराए। अरे किसने है मां का दूध पिया जो सम्मुख चौहान दिखाए उसे कोई चुनौती देता रावण जो खंडन करने आएगा। ये लंकाई शांत पे लिए जीवन बर्बाद। ये टेम्पो बंद करो यार, 7 सालों में पहली बार होती की है। 7 सालों में रावण जी आ गए हैं, चलना चाहिए और श्री रावण जी से मिलना चाहिए। वर्तमान समय के प्रकांड पंडित कंचन नगरी के सम्राट दशग्रीव दशानन जी जय जयकार शौर्याधीश महाकालवान जय जय श्री शंकर भगवान। आपके द्वारा कहा गया कि एक समय वो था जब ये जनमानस करो क्रंदन कर रहा था, एक समय वो था जब ये जनमानस खून के आंसू रो रहा था, एक समय वो था जब इस जनमानस में त्राही त्राही व्याप्त थी। बताया इनके द्वारा उस जनमानस के करो क्रंदन को बंद कर दिया गया, पोंछ दिए गए जनमानस के खून के आंसू। बिल्कुल ठीक। तो उस समय की स्थिति में और आज की
में क्या कोई अंतर है? ना। उस समय जनमानस करुण क्रंदन कर रहा था वृत्तासुर के आतंक से, आजाद किया। उस समय जनमानस के ये खून के आंसू रो रहा था वृत्तासुर के आतंक से, और आज आपके आतंक से। तो क्या कोई अंतर है? उस समय भी इनके द्वारा, इनके निर्माण के माध्यम से उस आतंक को समाप्त किया गया था, और आज इनके टूटने के माध्यम से आपके आतंक को समाप्त किया जाएगा। श्री राम। सुंदर दर्शन के लिए साधुवाद। हमने कहा था कि यह समाज मानवतावादी, और मानवतावादी समाज में हो रहा है अमानवीय कृत्य। आपने हमारे बिंदु पर संभवतः विचार नहीं किया या उस पर ध्यान नहीं दिया। हमारा मूल बिंदु था मानवतावादी समाज में मानवतावादियों के द्वारा किया जा रहा है अमानवीय कृत्य। ये सही है कि उस समय जब आतंक था वृत्तासुर का, इनके माध्यम से वृत्तासुर का क्या हुआ था, ये हमारे संज्ञान में हो सकता है, आपके संज्ञान में हो कि इनके माध्यम से कुछ वृत्तासुर का हुआ हो, लेकिन हमारे संज्ञान में नहीं है कि इनके माध्यम से वृत्तासुर का। हमने तो ये जाना है कि दधीच की अस्थियों से बने हुए वज्र से वृत्तासुर का वध किया गया था। हमने ये जाना है। हो सकता है कोई आपका चिंतन हो, अलग अलग विविध चिंतन होते हैं, विविध लोग बोलते हैं, हो सकता है आपका इस प्रकार का कोई चिंतन होगा, वो आप अपने घर में रखें। किंतु मानवतावादी समाज कहा जा रहा है पुर नर नारी सुभग सुच संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और इन ज्ञानियों के समाज में जो कार्य किया जा रहा है अज्ञानता से पूर्ण कार्य। उस समय जब किसी का, हमने कहा था मानवता खून के आंसू रो रही थी, मानवतावादियों ने इनके माध्यम से उसको वृत्तासुर से जोड़ दिया, इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं, मुक्ति दिलाएंगे। किंतु आज अब क्या जो हमारा आतंक है, भाई हमारा अगर आतंक है तो इनके माध्यम से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, इनके माध्यम से मुक्ति दिलाओ, इनको तोड़कर मुक्ति कैसे दिलाओ, ये विषय हमारे समझ में नहीं आ रहा। साधुवाद है आपको एक बारीकी के लिए। वृत्तासुर का जो आपने कहा कि वज्र के द्वारा अंत हुआ, ये सत्य है, लेकिन इनका निर्माण भी उसी कालखंड में वृत्तासुर के निमित्त ही इनका निर्माण किया गया। चलिए, आपने कहा, बोले मेरा चिंतन जो था वो ये था कि मानवतावादियों की समाज में ये अमानवीय कृत्य क्यों, मानवतावादियों की समाज है और इसमें ये अमानवीय कृत्य क्यों। श्रीमान जी, सबसे पहले तो आप समझो, इनके तोड़ने से कोई अमानवीय कृत्य नहीं हुआ, कोई अमानवीय कृत्य नहीं। क्यों? क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बाहर के सब साउंड बंद है, होगे बंद कर लियो, खाली देख चलन दो, खाली मार भाई है मार हो रहा है यहां को और गई रात लाओ पहले अपना है सब लाओ करो लंका से लाना चाहिए, लंका से लाते हैं, लंका की तो सही बनिया बात सही है, लंका का होता सही चलता। नेक्स्ट टाइम राजू बनिया, बोलो बोलो राजू बनिया को तो तब तक फेंक देते उठा के, अबे साइकिल ले सबने थोड़े लोग वैसे वैसे होता। श्री रावण जी, आवश्यकता ये आविष्कार की जननी है। जब जैसी आवश्यकता तब वैसा आविष्कार। जिस समय इनका निर्माण किया गया था उस समय आवश्यकता थी इनके निर्माण की, और आज आवश्यकता इनके निर्माण की नहीं है, आज आवश्यकता इनके टूटने की है। क्यों? क्योंकि इनका जब निर्माण किया
समय शस्त्रों का अभाव था, समाज था शस्त्र विहीन। तो क्या आज भी समाज में शस्त्र नहीं है? उस समय शस्त्रों का अभाव था, समाज शस्त्र विहीन था, तो शस्त्र का निर्माण किया गया। आज शस्त्रों का अभाव नहीं है, आज शस्त्र है और चलाने वाले नहीं। उस समय चलाने वाले बहुत थे, शस्त्र नहीं था तो इनका निर्माण हुआ। आज शस्त्र बहुत है पर चलाने वाला नहीं है, तो इनके टूटने के माध्यम से उन हाथों को खोजा जा रहा है जिससे शस्त्र चलाए जा सके। तो इसमें अमानवीय कोई प्रत्यय नहीं है श्रीमान जी। एक ही काम करेंगे भाई, वो अल्लाह वाला क्रम नहीं है, अपना एक एक लोग बोलते रहेंगे, क्या समस्या है? आपका ये कथन कि इनका निर्माण तब हुआ जब समाज शस्त्र विहीन था, ये थोड़ा सा हमको आपका चिंतन समझ में नहीं आ रहा है। ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। भाई समाज शस्त्र विहीन कैसे था? क्या भगवान शंकर के पास त्रिशूल नहीं था? क्या मां दुर्गा के पास त्रिशूल नहीं था? क्या विष्णु के पास सारंग नहीं था? सुदर्शन चक्र नहीं था? अगर ये सारे शस्त्र और अस्त्र उपस्थित थे तो समाज शस्त्र विहीन कैसे था? श्री महाराज इसमें भी देखिए, आपने कहा कि भगवान शंकर के पास त्रिशूल नहीं था, क्या उनके पास सुदर्शन नहीं था, क्या उनके पास सारंग नहीं था? जो आदि आदि थे, पर आवश्यकता किसकी थी? वो दिव्यास्त्र नहीं थे, क्योंकि उन दिव्यास्त्रों का तेजपान महात्मा दधीच के द्वारा कर लिया गया था। जिन दिव्यास्त्रों की आवश्यकता थी वो दिव्यास्त्रों का तेजपान महात्मा दधीच ने कर लिया। महात्मा दधीच से कहा गया कि दिव्यास्त्र कहां है, लाओ, उसको मारा जाकर। तो कहा वो तो हम पान कर गए। अब समस्या शस्त्र नहीं है, कैसे मरे? तब महात्मा दधीच ने अपनी अस्थियों का दान दिया, उन अस्थियों से निर्माण हुआ, अंत हुआ। किसका? अंत त्रिपुराधीशों का हुआ, लेकिन निर्माण चोरी नहीं करूंगा। ईमानदारी की बात, भले मिट जाए, जो सत्यता होगी वो बात कही जाएगी। निर्माण वृत्तासुर के समय में हुआ, लेकिन इनसे बढ़ त्रिपुराधीशों का हुआ। यहां पर आनंद नहीं आ रहा, यहां पर क्रम बिगड़ता है तो मानसिक स्थिति परिवर्तित होती है। यहां पर देखिए फिर एक चूक आप कर गए। भाई सुनिए, थोड़ा ध्यान दे। मोहित बाणासुर जी के द्वारा इतना कांटे का पेच फंसाया गया है, अब उस कांटे के पेच को हम निकालते कैसे हैं, ये देखने वाली बात है। आपका कथन कि इसका निर्माण ऋषि दधीच की अस्थियों से हुआ, और हमारा कथन कि दक्ष यज्ञ विध्वंस में भगवान शंकर ने इसके प्रयोग के द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, और दधीच थे भैया, दधीच थे, और इसके द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हुआ। आपका कथन त्रिपुराधीशों का वध के द्वारा हुआ, लेकिन हमने तो ये जाना है, हमारे गुरुओं ने हमको जो बताया है कि उसके लिए एक सर्वदेवमय धनुष की रचना की गई। विष्णु बनेगा, नोक पर बैठे गणेश, और उसका जो पेनापन था वो बनी अग्नि। इनका प्रयोग चलिए दूसरा बिंदु देते हैं। राजा जनक को ये धनुष
दिया गया उनकी 16 पीढ़ी पूर्व देवरात को। ये धनुष भगवान शंकर के द्वारा पूजन के निमित्त दिया गया। क्या उपस्थिति ऐसी हो गई, क्या अचानक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि राजा जनक को यह निर्णय लेना पड़ा इसका खंडन करा दें? ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी? ऐसा तो किसी प्रकार का कोई निर्देश भगवान शंकर के द्वारा नहीं दिया गया था। देवरातस्य अवक्तम, देखिए प्रमाणित कर रहा है इसको। प्रसन्न मनसा शिवा इष्टमत्ता चैत्र सर्वे मैथिलान वैवंशिका। देवरात को प्रसन्न मन से भगवान शंकर ने यह धनुष दिया, जिसको उनकी पीढ़ियों में समस्त नृपाल अभी तक इष्ट मानकर पूजन करते चले आ रहे। आज अचानक ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई जो इनका खंडन करना लिया गया? श्री बहुत बढ़िया, आपने हमारी बात को सिरे से नकार दिया कि इनके द्वारा त्रिपुराधीशों का अंत नहीं हुआ। ये बात आपकी सही है कि दक्ष यज्ञ में ये भी थे और महात्मा दधीच भी थे, पर दिव्यास्त्र पान का जो क्रम है वो दक्ष यज्ञ के बाद का है। ये बात कहां ले जाओगे? इसको प्रमाणित कैसे करोगे? महात्मा दधीच ने दिव्यास्त्रों का तेजपान नहीं किया। हम आपसे कहें कि अब आप प्रमाणित करो कि इनके द्वारा त्रिपुराधीशों का वध नहीं हुआ है। चालू करो भाई, एक और माइक दो। चलिए, अब क्रम आपने एक और दिया, बोले ये 16 पीढ़ी पूर्व महात्मा जनक के पूर्वज देवरात को, इसमें भी संशय है क्योंकि देवरात भी एक नहीं कई लोग हुए। कौन कौन स्पष्ट करते जाए? राजा निमि के बाद से देवराज निमिर ज्येष्ठो महीपति, निमिर के जो निमि के ज्येष्ठ पुत्र हैं वो भी देवराज है और उन्हीं को यह धनुष दिया गया था जो 16 पीढ़ी नहीं 20वीं पीढ़ी में, 21वीं में राजा जनक। चलिए, बोले इसका पूजन होता रहा है देवरात के समय से, तो आज भी तो पूजन हो रहा है। आज क्या हुआ? क्या ये पूजन नहीं है? आपने हमें लगता देखा नहीं श्रीमान जी। आप आयुध की ओर, धनुष की ओर, आप धनुष की ओर दृष्टिपात करें। धनुष जिस स्थान पर रखा गया है वो स्थान कैसा है? तो कहा विमल वेदिका रुचिर सवारी, विमल वेदी पर स्थापित है। और आचार्य पर जब वेदी पर स्थापना होती तो क्या होता? पूजा नहीं होती। अब रही बात इनके टूटने की, तो ये भी पूजा है क्योंकि पहले स्थापना बाद में विसर्जन, तो टूटने के माध्यम से विसर्जन है। और आज आप हमारी इस बात को नकार इसलिए न पाओगे क्योंकि अब प्रमाण लिखे आचार्य बैठे। चाहे जितने आचार्य बैठे हो, रावण से बड़ा आचार्य कोई नहीं वर्तमान। इसके लिए आचार्य ये हमको न बताओ, आचार्य बैठे। चलिए हम आपकी वार्ता पर आते हैं। आपने कहा कि इसका निर्माण बाद में हुआ और दक्ष यज्ञ विध्वंस पहले हुआ, ऐसा तो है? अगर इसका निर्माण बाद में हुआ तो हमने ये प्रश्न भी उठाया था कि फिर इसका प्रयोग दक्ष यज्ञ में कैसे हुआ? दक्ष यज्ञ में इसका प्रयोग किया गया, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, ग्रंथकार ऐसा लिखते हैं। आपका कथन है कि इसका प्रयोग या इसका निर्माण बाद में हुआ। चलिए मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं आपकी बात कि इसका निर्माण बाद में हुआ होगा, लेकिन वार्ता कहां फंसी थी? आपका कथन था इसके द्वारा त्रिपुरासुरों का वध हुआ और हमारा कथन था कि इसके द्वारा त्रिपुरासुरों का वध नहीं हुआ। इसके सर्वदेव में रथ की रचना की गई, उस पर
भगवान शंकर जिस धनुष को लेकर बैठे उस धनुष के द्वारा हुआ, या कार्तिकेय जिस धनुष को लेकर बैठे उस धनुष के द्वारा हुआ, वो ये धनुष नहीं था। वासुकी नाग उसमें प्रत्यंचा बने थे, इसमें कहा हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। वो बिंदु छोड़ दिया था, हम लोग नए उस पर आ गए थे, उसको छोड़ते हैं। आपका यह कथन कि पूजन हो रहा है, और इसको ध्यान से देखो, विमल वेदिका रुचिर सवारी। हमने कहा था कि इसका पूजन नहीं, इसका विध्वंस करा रहे हैं राजा जनक, तो हमने वेदिका देख ली। तुम कह रहे हो यहां आचार्य बैठे, अब उन्हीं आचार्यों के ऊपर मैं प्रश्न डालना, जानकार हैं आचार्य, आचार्यों के ऊपर प्रश्न है, और आचार्य ही इसका निराकरण कर देंगे। श्रुतियों के अनुसार जो 5 महायज्ञ बताए गए हैं, महायज्ञ श्रुतियों के अनुसार, आचार्य भी थोड़ा अपना मस्तिष्क सक्रिय रखें, सक्रिय रहे, ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ न जोड़ने दे। श्रुतियों के अनुसार जो 5 महायज्ञ बताए गए हैं, उसमें एक यज्ञ पशु यज्ञ भी है, और पशु की जब बलि दी जाती है, वेदिका नहीं बनाई जाती क्या है? क्या वेदिका सजाई नहीं जाती? क्या पशु को वहां रखा नहीं जाता? क्या पशु की बलि नहीं चढ़ाई जाती? कहो पूजन हो, कहां से कहां जोड़ रहे हैं? विसर्जन, मेरा पूरा मौका है आपके लिए, आपके साथ है तो आनंद आ रहा है आज का। विसर्जन पूजन नहीं, विसर्जन एक प्रक्रिया है, पूजन नहीं है विसर्जन। कोई भी मूर्ति खंडित हो जाए तो विसर्जन कर दिया जाता है। किसी भी संत की मृत्यु हो जाए तो विसर्जन कर दिया जाता है, पूजन नहीं है वो एक प्रक्रिया है, एक संस्कार है। अगर व्यक्ति से जोड़ोगे तो संस्कार है, मूर्ति से जोड़ोगे तो प्रक्रिया है, पूजन नहीं। श्रीमान बाबा, सबसे पहली बात आप कह रहे हैं कि विसर्जन जो है पूजन नहीं है, और आप मूर्ति का प्रमाण दे रहे हैं ना। आप मूर्ति का प्रमाण ना दें, लेकिन स्थापना भी 2 प्रकार से की जाती है, स्थापना भी 2 प्रकार से होती है। ये वेदी की जो स्थापना है, ये बिना विसर्जन के पूर्ण ही नहीं होगा पूजन। जैसे अनुष्ठान होते हैं, आप वक्ता है कथा के, कथा में वेदी बनाई गई, और यदि उन वेदियों का विसर्जन न हो तो क्या अनुष्ठान पूरा होगा? उस अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए वेदियों का मंत्रोच्चार के साथ में विसर्जन होगा, तब अनुष्ठान पूरा होगा, नहीं तो अनुष्ठान अधूरा है। चलिए और आइए, आपने कहा बोले पशु यज्ञ बहुत है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग यज्ञों का वर्णन है। हम आप इस बात को स्वीकार हम कर रहे हैं, पशु यज्ञ है बोले, और बोले पशु की बलि दी जाती है और वेदी बनाई जाती है, तो केवल पशु यज्ञ में बलि नहीं दी जाती। श्रीमान जी आप समझे, बिना बलि के यज्ञ भी पूर्ण नहीं होगा। जब तक बलि न दी जाएगी तब तक पाले में तो कोई नहीं ले सकता। हम चले जाए स्वेच्छा से, वो विषय अलग का है। हाँ, कोई भी ये तो हम जान रहे हैं जहां आप पहुंचोगे, हाँ ये बलि दी जा रही है इनकी, हम जान रहे हैं, यही विषय है हमारा, लेकिन यही विषय है, चाहिए हम वहां तक पहुंचने नहीं देंगे। सभी में किसी न किसी की बलि दी जाती है, पशु यज्ञ में पशु की बलि दी जा रही है, तो ये भी पूजन का क्रम है। क्या बलि पूजन नहीं है? जैसे ये धनुष यज्ञ है, और हम एक बार कह दें कि ये धनुष की बलि हो रही है, तो बलि देना भी ये पूजन है। यज्ञ में बलि नहीं होगी तो ये पूर्ण नहीं माना जाएगा। यही है। कितनी मजा, कितनी सुंदर बात ले आ रहे हो मेरे पाले में। ये हमारे आशीष जी अवस्थी, उनकी ओर से 50 पुष्पद्रय आई है।
दोनों महानुभूतियों के जो सुंदर संवाद चल रहा है मध्य में, और समिति की ओर से भी 21 पुस्तकें आई हैं, और ककवन की भी एक समिति यहाँ पर विराजमान है। और ये है भैया श्री प्रेम नारायण जी, उनकी ओर से 21 रुपए प्रदत्त है। और ककवन की समिति बाबा सिद्धनाथ बाबा सिद्धनाथ रामलीला समिति ककवन, बाबा सिद्धनाथ रामलीला समिति ककवन, बहुत ही उच्च स्तरीय वो भी प्रोग्राम होता है। उनकी ओर से भी 51 पुष्पदाएं आई है। कोट कोट साधुवाद। ये जाओ ऐसे ही सारा कितने 100 500 अच्छा 20 पुष्पदाएं हमारे भैया आशुतोष मिश्रा और शिवम मिश्रा की ओर से आई है। कोट कोट साधुवाद। देखिए एक पंक्ति में केवल उत्तर करेंगे, बहुत अब व्याख्यान नहीं देंगे, कुछ समय सीमा का थोड़ा सा ध्यान करना है। आपने कहा कि इनकी, आपने स्वीकार कर लिया कि इनकी भी बलि दी जा रही है, स्वीकार कर लिया बलासुर ने। अब हमको ये बताओ कि इनकी बलि दी जा रही है, ये निर्देश कहां से प्राप्त हुआ? ये तो मैं कह रहा था। देवरात इति ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति, आपने स्वयं कहा और हमने मान लिया। 20वीं पीढ़ी हो, 30वीं पीढ़ी हो, 16वीं पीढ़ी हो, ये हमारा विषय नहीं। हम कह रहे हैं 100वीं पीढ़ी हो। दिया किस निमित्त गया था? कि पूजन करना है, चलन दो है ना? दिया गया था पूजन करना है, ना कि इसको तोड़ के खंडित करके इसका विसर्जन करना है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। और अगर ऐसा कहा गया था, आज तक काहे नहीं किया गया? भाई 20वीं पीढ़ी तो 16 मान रहे थे, आप 20 कहे थे, चलो 20 मान लेते हैं। 20 पीढ़ी के नृपाल काहे पूजन करते चले आए? आज अकस्मात ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि राजा जनक ने इसका विसर्जन कराने का निर्णय लिया? जबकि तो देखिए एक सूत्र और दे रहे हैं, इसको देने के बाद दूसरी शैली में बढ़ते हैं, क्योंकि वहां से प्रक्षेप हो जाए, समापन नहीं है। देवरात इति ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मनः। निमिर ज्येष्ठ महीपति, जैसा आपने कहा था कि निम्न में ज्येष्ठ जो राजा थे देवरात, उनको भगवान शंकर ने ये धनुष दिया था। कैसे? न्यासोयम तस्य भगवान। न्यास अर्थात एक धरोहर के, धरोहर 5 प्रकार की होती है। उपनिधि, निक्षेप, याचित, अनुवाहित और न्यास। जब इनको भगवान शंकर ने देवरात को दिया तो कहा न्यासोयम, न्यास के रूप में दे रहे हैं। न्यास की परिभाषा क्या है? न्यास रूपी धरोहर की। न्यास रूपी धरोहर जब किसी व्यक्ति को दी जाएगी, मूल मालिक के मांगने पर उसको उसी रूप में वापस करना पड़ेगा। अब राजा जनक तुड़वाने में तो मेरा पूजन हो, सर्जन हो रहा है, अब विसर्जन हो जाएगा। अब भगवान शंकर कहेंगे भाई हमारा धनुष लाओ, कोई आसुरी शक्ति पड़ गई, हमको उसका संहार करना, हमारा धनुष लाओ, तो राजा जनक देंगे क्या? तो दैत्येंद्र बल के सुष्ठन शिव भक्ति क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई है? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी टूटी तुम्हें पिलाई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? और ये है ज्ञान बाबू राठौर, उनकी ओर से 21 श्रद्धा के सुमन समर्पित है। बस ठीक, कोट कोट साधुवाद। हम बहुत समाज में थोड़ा सा केवल बोलेंगे, थोड़ा सा, और आप ही की धारा में हम आ रहे हैं। आपने कहा भगवान शंकर मानेंगे, इसी दैत्य को मारने की आवश्यकता पड़ गई। सबसे पहली बात, भगवान शंकर ने जिसको जो दे दिया कभी मांगा नहीं, कभी नहीं मांगा, जिसको दे दिया दे दिया। दूसरी बात, भगवान शंकर मांगेंगे भी नहीं। क्यों नहीं? आपने कहा न्यास रूप में भगवान शंकर ने दिया है, धरोहर के रूप में, और हम कहते हैं कि धरोहर रूप में नहीं। भगवान शंकर ने इस धनुष को राजा देवरात को काहे के लिए दिया था? यज्ञ करने के लिए। आपने प्रमाण पढ़ा है, मैं भी प्रमाण पढ़े देता हूं। तद यज्ञ फलम तेन मैथले नोतमम धनु याचितम नरसार्दूर सुनाभम सर्वदेवतई। भगवान शंकर ने अकेले नहीं, सर्वदेवतई
सारे देवताओं के साथ में मिलकर के ये धनुष राजा देवराज को यज्ञ पे ली दिया। ये आपकी बात का उत्तर रहा। और रही बात अब आपकी, अब धारा वही हो जाए, वही होगी वही। अब आपने चूंकि उसका हमको बढ़ा दिया तो उसमें एक और स्पष्टीकरण ले लो। भाई हमने अगर कोई बात कही थी उसके प्रमाण में हम एक और प्रमाण दे रहे हैं। चलिए अब दूसरे ग्रंथ से आप कह रहे हो कि देवरात को यज्ञ के लिए दिया गया ना। आप अपनी बात कर, आप अपनी जगह सत्य हो गए, आपकी बात को नहीं काटेंगे, नकारेंगे भी नहीं, आप अपनी जगह सत्य हो। लेकिन ग्रंथ क्या कह रहा है? एक बार मिथिलेश अति शंकर तपमन दीन आए कहो वरमान शिव तब नप बिनती कीन आप जपहु दिन रैन जही श्रुति जही नेति बखान तही को देखो निज नयन यह वरदान न आन तब शिव दीनो धनुष पुनि। ऐसे थोड़ी, तब शिव दीनो धनुष पुनि और कही बात समझाए पूजो या को नेमवर मिली है अमुक, अर्थात भगवान आए। अब सुन लो पूरी वार्ता, सुन लेना पूरी वार्ता सुन। ठीक ठीक ग्रंथ से नहीं है भाई ज्वाला प्रसाद जी की रामायण से अब तुम इसको न मानो। ज्वाला प्रसाद जी के हम तो खोले दे रहे हैं, हम तो खोले दे रहे हैं उस विषय को जो आप जहां से लाए हैं। अब तुम इसको न मानो, लेकिन लोग तो मानते हैं। कथावाचक आपके बैठे ही तो मानत है। आपने वाल्मीकि का श्लोक पढ़ा, मैंने उत्तर में वाल्मीकि का श्लोक पढ़ा। अब आपने ग्रंथ बदल दिया। नहीं, अब एक छोड़ यही रुको। वाल्मीकि अगर आप बात कर रहे हो, हमने बदला नहीं है। ये वो भी प्रमाणिक है, ये भी प्रमाणिक है, आपकी बात भी प्रमाणिक है। अंतर कहां आ रहा है आपकी बात में और हमारी बात? अंतर कहां आ रहा है ये भी समाज को जानना अत्यंत आवश्यक है। हमको जो राजा जनक ने बताया, देवरात इतिर्ख्यातो निमिर्ज्येष्ठो महीपति न्यासोयम तस्य भगवान हस्ते दत्तो महात्मना। यह राजा जनक के द्वारा जो वार्ता हमको बताई गई है वह है। भाई हम तो यह विश्वास कर रहे हैं कि राजा जनक झूठ नहीं बोल रहे। तुम जो वार्ता कह रहे हो ये राजा जनक ने नहीं बताई, किसी अन्य के द्वारा किसी अन्य से कही गई है। हाँ, ये बात हम आप स्वीकार करते, लेकिन यही अंतर है। जिसने कहा है और जिससे कहा है वो भी तो समझो है कौन? भाई कोई हो, एक बात आप बताओ, आप हैं, ये नेपाल यहाँ का, सुन लो एक छोड़ दो, इस राज्य का ये नेपाल स्वामी है, सुन लो। अरे पूरा लो, पूरा समय लो, खाली सुन लो। ये नेपाल यहाँ का राजा है, स्वामी है। चलो भैया, यह नेपाल यहाँ का स्वामी है। इस राज्य के बारे में, इस राज्य के विषय में, या इस राज्य की कोई धरोहर है या कोई संपत्ति है, हमको ये राजा जो बताएगा हम उसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये इस राज्य का राजा है और इसके पास वो संपत्ति। न कि हमको ये राजा जो बताएगा हम वो स्वीकार करेंगे। ये भी बता रहे हैं और ये भी बता रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर हो गया। थोड़ा रुक जाइए, रुक गए। राजा दूसरा बतावे तो हम ना मानते, राजा बतावे तो दूसरा हम न मानेंगे। राजा थोड़े बता रहा है, एक संत, एक महात्मा बता रहा है, और बता किसको रहा है? परमात्मा को। परमात्मा कहाँ आ गया है? अब ये बात को आप उलझाओ। सुन लो, भाई परमात्मा कहाँ आ गया? नहीं, आप कैसे मान लोगे परमात्मा? आप कैसे मान? राजा जनक मान रहे हैं, कोई नहीं मान रहा है, कैसे मान लेगा? राजा जनक कैसे मान लेंगे? जबरदस्ती परमात्मा मान ले। अभी तक वो व्यक्ति परमात्मा कैसे सिद्ध होगा, मैं ये बताओ। जो भोग में राखू कोई, किसने कहा? भाई किसने कहा? ये जबरदस्ती की बात। जो भोग में राखो, अब कहाँ कहा गया? कहाँ गया? किस स्थान पर कहा गया? ये गलत बात, हम गलत बात को स्वीकार नहीं करें। जहां तक आप हैं आप वहां तक रहें, उससे आगे नहीं। हम कोई गलत नहीं कर रहे, हम कोई गलत नहीं कर रहे। हमने आपसे एक छोटी सी वार्ता की। जो मैं प्रमाण देता हूं, इसमें हमारी तुम्हारी बात केवल इतनी है, रावण बाण महाभट भारी। ठीक, अब जो मैं प्रमाण देता हूं उसको आप ये कहकर ठुकरा देते हैं कि राजा जनक ने नहीं कही, तो सब कुछ राजा जनक कहेगा तो वही सब कुछ होगा। अभी होगा, अगर राजा जनक से संबंधित कोई वार्ता है तो राजा जनक कहेंगे वही सिद्ध होगी, वही मानी जाएगी। राजा भाई कोई सुन लो एक बात, इस तरह से मत करो, ये गलत चीज है। इसको थोड़ा सुधार करो इसमें, अगर ये तुम्हारे अंदर आता था। क्योंकि इस प्रकार के लोगों से न मैं कोई वार्ता करता हूं, न मैं तर्क करता हूं, लेकिन जो चीज सही है उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप अगर कोई बात सत्य कहोगे तो मजाक
लेकिन हम आपकी ये बात नहीं, अब आप परमात्मा ले आए। भाई रावण और बाण अगर ये जान जाएंगे, मतलब तुम तो बिल्कुल हत्या कर रहे हो ग्रंथ की। रावण और बाण अगर ये जान जाएंगे कि ये तुम कैसे जान गए परमात्मा? देखिए अब आप एक समझाइए, जैसे मानस में है, मानस में तो बहुत कुछ है। मानस में हमको बोले दो, ये निवेदन है आपसे। आप बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा हमको भी बोलने का समय दें और मानसिकता अच्छी बना दें। मन में किसी भी गलत बात किसी के नहीं सुनते हैं, चाहे तुम हो, चाहे राजा जनक हो या अन्य कोई हो। है ना, मानसिकता हमारी हमेशा सदैव अच्छी रहती है। इसलिए इसमें इस चक्कर में कह रहे हैं कि बरबस ब्रह्म सुखई, ऐसा ही सब हो रहा है। तो विश्वामित्र जी कह रहे हैं वचन तुम्हारा न होई अलीका, तुम्हारा वचन झूठा नहीं है, तो क्या सिद्ध होगा? अब ये बात आप नहीं सुन रहे। रुक जाओ, बिल्कुल सही तुम कह रहे हो। तुम जो चौपाई पढ़ रहे हो उसको नहीं काट रहे, वो सत्य है। तुमसे किसने कही ये बात? ये विषय तुमसे अरे विषय कैसा नहीं है, बिल्कुल विषय है, ये बिल्कुल विषय है। भाई जब विश्वामित्र, सुन लो अब तुम शांत रहो, मैं बोल लेता हूँ। हाँ बस शांत हो गया। जिस समय विश्वामित्र ने, राजा जनक ने उनको देखा और देखने के बाद, हम तो पढ़ते नहीं है लेकिन तुम वहां को आज जाके खा कर दिए, वो विषय हम उठाते नहीं कभी। क्यों? मेरा विषय नहीं है। परबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, यहां पे शायद तुम होगे, इससे तुम परमात्मा स्वीकार कर रहे होगे। विश्वामित्र क्या कहता है? विश्वामित्र कहता है तुम्हारा वचन असत्य नहीं, ये संभावना है। कह नहीं रहा है, ये संभावना उसने व्यक्त करी है, उसने स्पष्ट वहां नहीं किया। उसने, विश्वामित्र ने वहां स्पष्ट नहीं किया है। उसने कहा है तुम्हारा वचन सत्य हो सकता है, और किसी ने उनका हाथ दाब करके शांत रहने का संकेत किया है। क्यों? मैं क्यों किया? अगर वो परमात्मा है तो उसको क्या आवश्यकता थी? मैं इसीलिए कहता हूं ग्रंथ की हत्या मत करो, वो प्रसंग मत उठाओ जो रावण और बाणासुर के प्रसंग नहीं है। वो उन प्रसंगों पर चर्चा करो जो रावण और बाणासुर के प्रसंग हैं, उन पर वार्ता करो। थोड़ा देखिए, तुम तो सब खोल के रख दोगे कि परमात्मा, अभी किसी को नहीं मालूम परमात्मा, तुम परमात्मा बताओ। इसको इसलिए हम कह सकते हैं जब हमारे बोलने की जो जगह है उनमें आप विरोध बने हो, ये न बोलो भाई, काहे न बोले, तो बोलनी पड़ेगी। यदि हम नहीं बोलेंगे तो आधी अर्धाली में कितनी देर की रहेंगे? आप समझ पा रहे? सुनिए, विद्वान है, मैं आपको हृदय से मानता हूं, इसमें कोई संशय नहीं। अब 2 घंटे होना कैसे होगा? इस तरह से नहीं होगा। नहीं तो ग्रंथ की हत्या करके नहीं होगा। मैं कोई गलत, सत्य सत्य होगा। मैं गलत बोलूं? रावण बाण, सुन लो, रावण बाण महाभट, इसके पहले की जो घटनाएं हैं वहां तक होगा, उसके बाद की घटना। अच्छा दूसरा, अगर एक बात सुन लो कि मेरी वार्ता समाप्त होने दो। विश्वामित्र कहीं से आ रहे हैं किसी के साथ, मार्ग में कोई घटना घट गई, भाई हम क्या जाने उसका कौन सी घटना घट गई, या तुम क्या जानो? अब कहने को तो लोग ये भी कह देते हैं मनुजाई राज्यों मिले सोबत, कहने को तो लोग ये भी कह देते हैं मनुजाई राज्यों मिले सोबत। कैसे कैसे जानते हो? मतलब जबरदस्ती की बात है, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। तुम मनवाओ, अच्छे मनवाना पाए तुम मनवाओ, हमसे आप मान जाओगे, मनवाओ। हम लीगल मानो, नाना मान लोगे, जैसे कहोगे वैसे मनवा लेंगे। हम तुम्हारी क्रूरता की आगे कठिन धारा को मोड़ देंगे और फाड़ के प्रसाद से हम पंथ तेरा और रोक देंगे, और चपला सी चमचम चमकेगी इस भूतल पर, ये प्रलय मचा देंगे, अपनी बुझाने के द्वारा सागर में आग लगा देंगे। अगर विप्लव मचाया तो यमपुर से नाता छोड़ देंगे, और औरत यदि तुम बने तो नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। हम खड़े रहेंगे, नस तोड़ते रहेंगे, हम तोड़ते रहेंगे। बाणासुर जी विषय नस तोड़ने का नहीं, विषय है अब नहीं धनुष खंडन होगा। नस तोड़ने से क्या है? अब तक तोड़े हो तो तोड़ो, त्रिभुवन वत्स्य कई राखे से कौन नस तोड़, चलो खैर अब नहीं धनुष खंडन होगा। और यदि होगा तो जानते हो क्या होगा? श्रीकृष्ण का होगा रात्रु, रजनी का नर्तन होगा, पांव से ज्वाला थकेगी, अंगारों का वर्षा होगा, मैं विध्वंस करूंगा धनुष से, यह शोणित की नदी पा दूंगा, मैं लंकाई प्रकट हुंकारों से उस अंबर में हाथ लगा दूंगा।
अजगव थाती नहीं किसी की, अजगव विश्वव्यापी है, जिसने दैत्यों का तरण किया उसकी ऐसी फिक्र होती है कहाँ छुपा हुआ नरनहर, जिसके कर से कर्षण होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। और ये है राजन साजन रजत, इनकी ओर से 50 कोट भाई। चलिए, आपने कहा बोले कि तुमने तोड़ी हो तो उसकी चर्चा करो, और बोले भुजबल विश्व, अरे हमको का खेल माने होगा, हमें जी आपके बराबर के योद्धा गिने जाते हैं तो हमने कुछ किया होगा? एक नहीं 3-3 देवर सुसंग्राम लड़े, तीनों जीते हैं। और रही बात तुम्हारी, कहते हो अब नहीं धर्मकर्षण होगा, क्योंकि गुरुवर ने दे दिया इसे, तो शैवों की नहीं बपौती है, और निमकुल ने पूजा वर्षों से, इससे उनकी ठप रौती है। निमकुल को छोड़ इस धरा पर, अरे ये आयुध किसने पूजा? तुम भी तो हो महाशैव, तुमने ये आयुध कब पूजा? इससे राजा जनक ही अधिकारी है, जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आज मैथिली अधिवेशन में अजगव का खनन होगा, स्थल होकर नष्ट बन जाएगा युद्ध स्थल, जब क्रोध पटक भूमि फाड़ूंगा तेरा वक्षस्थल। अरे शोणित से खाली खप्पर में भर दूंगा खप्पर वाली का, फिर कल मैं लेकर मुंडमाल में पूजन करूं कपाली का। फूलों का वर्षा नहीं बाण, सोच रहा फूल बरसे तो फूलों का वर्षा नहीं बाण, अरे शूलों का उत्कर्षण होगा। इतिहास मैथिली अधिवेशन में अजगव का कर्षण होगा। तो मैया ने ना हर जाया जो टक्कर मेरी झेल सके, और मैं हूं वो ठंडी आग नहीं जो जी चाहे सो खेल सके। ये वीरता तुम्हारी जरूरत हुई, बुढ़ा गए हो, ये वीरता तुम्हारी जरूरत हुई। मैं तलवारी की बेला हूं, तुम दलबल लेकर भी निर्बल हो। मैं सक्षम स्वयं अकेला हूं, 10 कंधा दीन मारते हो, पर रोटी आंधी जब आवेगी और मेरे बाणों की ज्वाला जब अंगारे बरसावेगी, तो लोहा लंगर छोड़ छाड़ कर इस मिथिला से भागोगे, और पड़ गए हमारे चक्कर में तो लंका पर पानी मांगोगे। बुढ़ाग है भाई, बड़ी बढ़िया बात भी जोरदार बुढ़ाग है। अब ये सभी समाज बैठा है, ये जानता है बुढ़ा कौन गया है, बाणासुर या रावण। अभी स्वयं बता गए 3-3 देवासुर संग्राम लड़े, बुढ़ा कौन गया? तो अंबर धसके धसके अपनी दुष्विषाओं में लगे आग, दिक्कत चिकारे पूरा विजय बार बार ये बारिश उठावे फैलवार, सागर में डूबे सूर्य चंद्र, छा जाए विश्व में अंधकार। तुम्हारे शरण से शिव हनुमान का तर्पण होगा, इतिहास मैथिली अधिवेशन में अजगव का कर्षण होगा। देखो ये है रावण, जिन्होंने अपने पिता की न मानी हो वो हमारी क्या मानी, लेकिन ये यहाँ कुछ कर न पाएंगे। ये अजगव भी टूटेगा, सीता का स्वयंवर भी होगा, राजा जनक का प्रण भी पूर्ण होगा, और सबसे मुख्य बात, इस समाज को जिस व्यक्तित्व की खोज है वह व्यक्तित्व भी इस समाज को मिलेगा। सभी शंकर प्रेमी एक बार प्रेम के साथ में जय घोष करें, बोलिए शंकर।